अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। बल्कि अब यूं कह सकते हैं नवाज शरीफ साहब का सियासी बेड़ा आज गर्क होकर रह गया है, बिल्कुल गर्क हो गया, डूब गया है। नवाज शरीफ की सियासत आज डूब गई है, खत्म हो गई है, तबाही उसके निकल गई है, करची करची होकर नवाज शरीफ की सियासत रह गई है। आप भूल जाएंगे आज जो वीडियोस मंजर आम पर आई हैं, आप भूल जाएंगे कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप भूल जाएंगे जाली ठप्पे, आप भूल जाएंगे हर दो नंबरी जो तहरीक इंसाफ के साथ की गई है, आज उसे भूल जाएंगे। ऐसी चीजें मंजर आम पर आ गई हैं कि सोशल मीडिया फट रहा है, पूरी दुनिया दंग नगर रह गई है। और नवाज शरीफ साहब ने 2 नंबरी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है। यानी दुनिया भर के 2 नंबर 3 काम करने वाले लोग आज चकरा गए हैं। चकरा गए हैं कि किस लेवल की 2 नंबरी नून लीग कर रही थी और रंगे हाथों पकड़ी गई है। यानी मैं किसके हाथों में तलाश करूं लहू अपना। सारे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने, लेकिन आज दस्तानों के ऊपर खून नजर आया है। ये सब इसके अंदर शामिल है। सिर्फ ये पहले 1 मिनट 18 सेकंड की राय साकिब खरल साहब की वीडियो देख लें। इस नौजवान ने साफत का हक अदा किया है। रात की तारीकी में इस नौजवान ने यकीन माने अपनी जिंदगी अपने हाथों पर रखकर इसने छापा मारा है लक्ष्मी चौक के एक प्रिंटिंग प्रेस के अंदर, और वहां से जो ये राज निकालकर बाहर लेकर आया है उसने ध्रुम तख्ता कर दिया है 2024 के इंतखाबात का। 1 मिनट 18 सेकंड की पहले आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद आपको बताते हैं कि ये गेम क्या डालने वाले थे और कहानी क्या थी। जी राय साहब। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम लक्ष्मी चौक के एक प्रिंटिंग प्रेस पे मौजूद हूँ, जहाँ से हमारे सोर्स ने बताया कि जनाब यहाँ पर 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो गए में, जिसमें नवाज शरीफ साहब मानसरा वाले सीट हार गए में, उसके बैलेट पेपर जो है वो छापे जा रहे हैं। हम जब यहाँ पर पहुंचे तो ये प्रिंटिंग प्रेस के हालात है जनाबे वाला, ये देख लीजिए, जरा क्लोज दिखाइए। NA-15 मानसरा, ये शहजादा मोहम्मद गुस्तासिब खान साहब जो जीते हैं, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो यहाँ से इलेक्शन हारे। और ये देखते जाइए कि पेपर है कितने, अब ये देखते जाइए, ये सारे पेपर हैं और ये बैलेट पेपर है, ये सब के सब बैलेट पेपर्स हैं। हम लोग जब यहाँ पे आए, वो रिकॉर्ड डिटेल्ड वीडियो जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम लोग यहाँ पर आए तो जो यहाँ पर स्टाफ था वो तो कहना आगे स्टार्ट हो गया कि हमें तो भी 2 घंटे पहले ऑर्डर आया और हमने ये छापने शुरू कर दिए। हालांकि बैलेट पेपर कोई भी प्रिंटिंग प्रेस पाकिस्तान का सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के अलावा कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं छाप सकता। टिप आई थी, टिप के ऊपर काम करते यहाँ पर पहुंचे तो आगे जनाब बिल्कुल ये दिन दिहाड़े यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो इलेक्शन हार चुके हैं, NA-15 ये बुनियादी तौर पर उसका जनाबे वाला यहाँ पर बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। और ये आपकी और मेरी जमहूरियत। नाज़रीन, खुलासा ये है कि लक्ष्मी चौक में वहां पर छापा मारा गया है साथियों ने, और वहां पर जो मरियम नवाज शरीफ साहब के हल्के हैं, मरियम साहबा जहां से मौजूद थी लाहौर से NA-119, और नवाज शरीफ साहब मानसेरा और NA लाहौर 130, वहां के हल्कों के बैलेट पेपर्स बाकायदा से छापे जा रहे थे। खुफिया तौर पर रात की तारीकी में बैलेट पेपर्स छापे जा रहे थे। एक और वीडियो मंजर आम पर आई है जहां पर वो नौजवान ये कह रहा है कि चंद घंटे पहले मुझे कहा गया कि जनाब ये बैलेट पेपर्स आपने छापने हैं। बैलेट पेपर्स अचानक से मियां साहब को रात की तारीकी में क्यों छपवाने की जरूरत पड़ी, क्यों परेशानी है, किससे परेशानी है? मसला यह है कि अब जनाब काजी फाइजा साहब जो सबूत मांग रहे थे, सबूत आपको लक्ष्मी चौक लाहौर से मिल गए। लक्ष्मी चौक लाहौर चीख चीख कर कह रही है कि जनाब यहां पर 2 नंबरी हो रही है, 2024 के इंतखाबात कंट्रोवर्शियल हैं। लिहाजा बराए मेहरबानी काजी फाइज ईसा साहब सोशल मीडिया देखें, आज ट्विटर ऑन करें, आज टीवी पर आएं और आप देखें, या फिर लक्ष्मी चौक लाहौर में जाएं। लक्ष्मी चौक लाहौर में जाकर अपनी आंखों से देखें कि जनाब ये क्या मुआजरा वहां पर हो रहा है। हुआ यह है कि 2024 के इंतखाबात में धांधली हुई, मैंडेट छीना गया। उसके बाद तहरीक इंसाफ फारिग नहीं बैठी, उन्होंने चैलेंज कर दिया इंतखाबात को मुल्क भर में, इंटरनेशनल मीडिया को, पूरी दुनिया को बुलाकर तहरीक इंसाफ ने वावेला डाल दिया कि जनाब ये गड़बड़ है, ये डाका मारा जा रहा है, ये जनाब डकैत आ गए हैं और ये बहुत बड़ी चोरी करने जा रहे हैं और ये चोरी हमारी हो गई है। उसके बाद अभी चंद घंटे पहले की खबर है कि रिहाना डार साहिबा, जहां पर ख्वाजा आसिफ को जिताया गया, जबरदस्ती ख्वाजा आसिफ को जिताया गया, और ये वही ख्वाजा आसिफ है जो जुगते मारता है खवातीन को, कोई ट्रॉली है, कोई किसी को कहता कचरा, इसे पार्लियामेंट के बाहर फेंक दें। वहां पर रिहाना डार साहिबा ने बाकायदा से खुलकर यह कहा कि ख्वाजा आसिफ कल 4 बजे चौक के ऊपर आओ, सियालकोट की चौक के ऊपर आओ, और वहां पर मैं बैलेट पेपर अपने फॉर्म 45 लेकर आती हूं, तुम भी फॉर्म 45 लेकर आओ। अवाम के सामने कचहरी लगाते हैं, अवाम फैसला करेगी, वहां पर वोटों को काउंट करते हैं और वहां पर मैं तुम्हें बताती हूं कि कौन जीता है कौन नहीं जीता। दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते हैं। लेकिन ख्वाजा साहब में ज़ाहिर है इतनी जरूरत कहां पर है, किस तरह से वो सामने आए। लेकिन आज ये बैलेट पेपर्स इसलिए छापे जा रहे हैं, इसके ऊपर इसके बाद ठप्पे लगाए जाते, ठप्पे लगाकर बैलेट बॉक्सेस में डाले जाते, गिनती दोबारा से होती, और जब गिनती दोबारा से होती तो जनाब मानसेरा में भी मियां साहब का चांद दोबारा से चढ़ता, लाहौर में चंद तो ऑलरेडी चढ़ा हुआ, वो चंद और ज्यादा मजबूत होता, मरियम साहबा के चन्नों के अंदर इजाफा होता। लिहाजा ये जो चंद चढ़ रहा था, इसको राय साकिब खरल साहब ने चंद को उठाकर जमीन के नीचे दफन कर दिया है, नीचे फेंक दिया है, और एक बहुत बड़ी धांधली बाकायदा से सामने आई है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, जाहिर सवाल ये, जिस तरह से दूसरी वीडियो में देखा गया कि वो कह रहे हैं 15 पे कॉल करें, यानी कि जाहिर है कैसे मुमकिन है कि एक प्राइवेट प्रेस जगह में, जो जहां पर प्रिंटिंग प्रेस में
किस तरह से ये बैलेट पेपर छप रहे थे, किसकी इजाजत के साथ या फिर किसकी सपोर्ट के साथ ये वहां पर छप रहे थे, और किसके अंदर इतनी जुर्रत थी कि जनाब वो इस तरह से रात की तारीकी में छपाई करवाया जा रहा था, बैलेट पेपर छपाया जा रहा था और किसी को इल्म नहीं था, किसी को कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, और ये बैलेट पेपर सारे छापे जा रहे थे। साफियों ने जो छापा मारा है, ये कह रहे कि उन्हें उनके सोर्सेज ने ज़ाहिर बताया कि यहां पर कोई मूवमेंट हो रही है, यहां पर कोई हलचल है और गैर मामूली हलचल है। जाहिर है अब वो साकिब खरल साहब खुद आकर बताएंगे कि ये मामला क्या था, सारी चीजें सामने रखेंगे। लेकिन जो इब्तिदाई वीडियो सामने आई हैं उनके मुताबिक ये तो जनाब सारी कलाई खुल गई है, ये तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया है। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुलकर इसके अंदर शामिल है। इसका मतलब यह है कि और भी सहूलतकारियां खुलकर की जा रही हैं, बाकायदा से सपोर्ट की जा रही है, फट्टे लगाए जा रहे हैं, एक माहौल प्रोवाइड किया जा रहा है कि जनाब रोन दो। तो ये है मैंडेट की औकात, ये है मैंडेट की वैल्यू, और ये है जिस तरह से सारे माहौल को कंट्रोल मैनेज करके बाकायदा से धांधली की जा रही थी। और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर अभी भी ट्विटर बंद है। अब ट्विटर के ऊपर जो एक्सेस है आवाम की रोक दी गई है, यानी सोशल मीडिया पर ट्विटर पर आकर कोई बंदा खबर नहीं दे सकता, बातचीत नहीं कर सकता, वीडियो शेयर नहीं कर सकता। वीपीएन का इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत सारी जगहों पर तो वीपीएन भी लगाकर लोगों की एक्सेस ट्विटर तक नहीं हो रही। और उस जब ये सारी चीजें बंद की गई तो पाकिस्तान के अंदर ये सारा माहौल बनाया जा रहा है। इमरान खान नाज़रीन सुरखरू हो गया, अल्लाह अल हक है, उसकी फतह है, बहुत बड़ी कामयाबी है, बल्कि वो इतना ज्यादा नंगा कर गया है कि 76 साल तारीख हमारे सामने बिल्कुल खुलकर नंगी होकर सामने आ गई है। अब काजी फाइजा साहब के ऊपर भी सवाल उठ गए, बड़ी संजीदा नोयत के सवाल उठ गए, क्योंकि काजी साहब ने मुकम्मल तौर पर हर वो माहौल क्रिएट किया जिस माहौल में तहरीक इंसाफ के लिए बिल्कुल कब्र खोद दी गई थी। बल्ला छीना, उसके बाद मूली, गाजर, टमाटर, बैंगन, किसी को जनाब ईंट, मैं आज देख रहा था बहुत सारे लोग बता रहे हैं किसी को ईंट दी गई है कि जनाब ईंट के ऊपर किसी को बकरी, किसी को अजीब गरीब किस्म की चीजें दी गई, और उनके ऊपर तहरीक इंसाफ के लोग इंतखाबात जीते। इमरान खान की अंडर 14 टीम, यकीन माने कि खंबे को भी वोट पड़ा है। पहली दफा ऐसा हुआ कि इमरान खान के खंबे को भी, दरख्त को भी वोट पड़ा है। यानी जो इन्हें इंतखाबी निशान दिए गए थे, बैंगन उसे भी वोट पड़ा है। इंतखाबी निशान दिया गया था मूली, गाजर, मिर्ची दी गई थी, मिर्ची को भी वोट पड़ा है। यानी ये पहली दफा पाकिस्तान में हुआ है कि खंबे को भी वोट पड़ा है। लोगों ने वोट डाला, उसके बाद मैंडेट का पीछा किया, उसके बाद वोट का पीछा किया, लोगों ने एहतजाज किया, मुल्क भर में एहतजाज जारी है, लोग पीट रहे हैं, चीख रहे हैं कि हमारा मैंडेट छीना गया है। लेकिन काजी साहब की आंखों के ऊपर एक ऐसी पट्टी बंधी हुई है, कि उन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। यानी उस पट्टी के अंदर से रोशनी जा रही है, लेकिन काजी साहब को कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बल्कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। दूसरी तरफ मरियम औरंगजेब साहबा ने तो खैर धमकी दी इमरान खान के हवाले से कि जनाब सर कलम कर देना चाहिए था। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी बाकायदा ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से कहा कि जनाब जो भी सरकारी ऑफिसर्स के हवाले से बातचीत करेगा उनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा, आयरन हैंड्स, सख्त हाथों, यानी मार कुटाई ठुकाई, यानी डंडे शंडे बैच शायद मारेंगे उसे जिसने सरकारी ऑफिसर्स के हवाले से भी बातचीत की। और भाई सरकारी ऑफिसर्स खुद आकर चीख कर कह रहे हैं कमिश्नर रावलपिंडी की जनाब आपने धांधला फिरवाया है, आपने रंदा फिरवाया है, आपने कलाड़ियां चलवाई, आपने मैंडेट छीना है। वो चीख कर कह रहा है। बेशुमार और सरकारी ऑफिसर्स हैं, वो खुलकर आकर कह रहे हैं कि हम रातों को सो नहीं सकते, हमारा ज़मीर हमारी मुलम्मत करता है, जनाब ये आपने हमसे क्या करवा दिया है। अब इतना बड़ा वोट इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम ने डाला है कि ये जनाब ये लाश अब मुस्क मार रही है, इसकी बदबू आ रही है और इनसे ये मैनेज और कंट्रोल नहीं हो रहा। और उसके बाद अब ये देख रहे हैं कि ऐसी उठपटांग हरकतें कर रहे हैं कि लाहौर लक्ष्मी चौक में जाकर इन्होंने अपना सब कुछ उतार कर फेंक दिया है। और लक्ष्मी चौक वो जगह है जिसे तारीख में याद रखा जाएगा कि जहां पर शरीफ खानदान की जो एक कंप्रोमाइज पॉलिटिक्स और जो 90 से ये सियासत करते आए, जीतते आए, वहां पर उसका जनाजा पड़ा हुआ है, वो जाकर लोग देख कर आए। वहां पर उसके कपड़े पड़े हुए हैं, वो जाकर लोग देख कर आए कि निजाम किस तरह से नंगा हुआ है और शरीफ खानदान की पॉलिटिक्स किस तरह से नंगी हुई है। नवाज शरीफ साहब की एक तो लेगेसी गई, यानी कि जिस तरह से उन्होंने तकरीर की थी उसके बाद उनकी लेगेसी तो खत्म हो गई है। लेकिन आज जो कुछ सामने आया है और जिस तरह से धांधला फेरा गया है, मेरे ख्याल में अब शरीफ खानदान के 1% भी मॉरल वैल्यू पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर नहीं रही है। इमरान रियाज खान साहब ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि जनाब चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, ये बंदा कभी भी बाज नहीं आएगा। यानी नून लीग की पॉलिटिक्स कभी भी ये बाज नहीं आएगी, हमेशा से धांधला फेरेंगे और ये वही चीजें कर रहे हैं जो 1980s या 90s में होती थी। अब ये चीजें नहीं होंगी, आज ये खुलकर नंगे हो गए, खुलकर सामने आ गए। बाकी डिटेल्स अपडेट्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन इन वीडियोस ने सबको चौंका कर रख दिया है जो मंजर आम पर आई हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।